दोस्तों, हमने कल जो हिंदी की एक क्लास ली थी उसमें हिंदी के बारे में कुछ जाना था। और आज हम हिंदी के व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो व्याकरण क्या है इसको अच्छी तरह से पहले देखते हैं, फिर आगे व्याकरण के अन्य टॉपिकों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्याकरण शब्द शाब्दिक, अगर इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो शब्द बना है, ये शब्द है वी धन आ धन करण से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि किसी बात को भली प्रकार से समझना। ठीक है, और व्याकरण की परिभाषा ये है कि व्याकरण को हम कहते हैं, व्याकरण एक रचना भी है, व्याकरण एक पुस्तक भी है, व्याकरण एक विधा भी है, व्याकरण एक ग्रंथ भी है, व्याकरण एक कृति भी है, व्याकरण एक संस्करण भी है। यानी आपको ऑप्शन आ सकता है कि व्याकरण है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें हो सकता है कि एक इनमें से दे दे और बाकी अन्य दे दे 3, या ऐसे हो सकता है कि 3 इनमें से दे दे और एक अन्य दे दे और कह दे कि व्याकरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बताना चाहिए कि व्याकरण तो रचना भी होती है, व्याकरण पुस्तक भी है, व्याकरण विधा भी है, व्याकरण ग्रंथ भी है, व्याकरण कृति है, व्याकरण संस्करण भी है। ठीक है, आगे आते हैं व्याकरण का क्या महत्व है। लोग व्याकरण, बच्चों को, स्टूडेंट को व्याकरण क्यों पढ़ाई जाती है, यानी उसका कारण क्या है। तो इसका कारण है भी आपको शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाती है व्याकरण, इसका ये महत्व है। दूसरा महत्व ये है कि शुद्ध लेखन का ज्ञान करवाती है व्याकरण। तीसरा उद्देश्य है कि व्याकरण शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक होता है वर्ण विचार, एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार। अब होता है वर्ण विचार। ठीक है जी, वर्ण विचार में क्या होता है कि वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण, प्रयोग का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें कहते हैं वर्ण विचार। आगे आता है वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्णों का निर्माण ध्वनि से होता है। तो ध्वनि क्या है, तो भाषा की मौखिक इकाई है ध्वनि। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, जैसे ए का उच्चारण करना, यानी कि जब उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने पर वर्ण कहलाता है। अब कुछ ऐसे फैक्ट जो बातें सीधी आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो होगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये वर्ण की परिभाषा होगी। क्या परिभाषा होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई है जो ध्वनि है, इसके जो लिखित रूप है इसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर नॉर्मल प्रश्न आ जाए, ना मौखिक में पूछे ना पूछे लिखित, तो सीधा ही आ जाए हाँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको करना होगा वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर मौखिक शब्द न हो तो ध्वनि कभी नहीं होगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होने का कारण क्या है, मतलब वर्ण ही क्यों है सबसे छोटी इकाई, भाई शब्द क्यों नहीं है, वाक्य क्यों नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा के 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है वर्ण, फिर आता है शब्द और फिर आता है वाक्य। तो अर्थ के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई तो होता है शब्द, अर्थ के आधार पर। और वैसे लिखित रूप में देखा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण। वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। तो भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयाँ हैं जो अर्थ देती है, कितनी इकाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ हैं, एक तो है शब्द, एक है वाक्य। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है कि भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। ठीक है, और प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, कैसे पूछेगा कि भावार्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती है, भावार्थ के आधार पर भाषा कितनी इकाई होती है, तो 1 इकाई होती है, वो होता है वाक्य। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आता है वो ये है कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। मुहावरा याद रखना, मुहावरा है वो वाक्यांश है, मुहावरा वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है। याद रखना, लोकोक्ति एक पूरा
वाक्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इतने समय तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और साथ में चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। आगे आता है वर्ण के प्रकार, ठीक है।